खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिंद्य बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ करेंसी एंड कमोडिटी रिसर्च कोटक से। अनिंद्य, बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। और ये जो गिरावट है काफी परेशान करने वाली लग रही है, क्योंकि 56 पैसे कमजोर खुला और वहां से अब जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। गिरावट जो है अब 67 पैसे के आसपास की कमजोरी दिख रही है। क्या वजह है इतनी बड़ी गिरावट की? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, देयर आर एक्चुअली यहाँ पे दो फैक्टर्स है। फैक्टर नंबर वन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो डिसरप्शन हुआ है, जिसके कारण आपका ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर सब कुछ का फ्लो ऑलमोस्ट ठप हो चुका है, जिसके कारण हम लोग कमोडिटी प्राइसेस में एक राइज देख रहे हैं। स्पेसिफिकली आपका एनर्जी प्राइसेस जो है, जो गैस प्राइसेस है, जो ऑयल प्राइसेस है, क्योंकि इंडिया एक इम्पोर्टर है, तो नेचुरली वो जो हम लोगों का ऑयल इम्पोर्ट बिल है, उसके ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर डालता है, जो करेंसी के लिए एक नेगेटिव है, क्योंकि आपको डॉलर खरीदना पड़ता है हाई लेवल। दूसरा चीज है कि ग्लोबली एक डॉलर शॉर्टेज क्रिएट हो गया लास्ट। बोले इस बीच जो है देखिए, बाजार की शुरुआत हो गई, मार्केट ओपनिंग की वजह से आपको रोकना पड़ गया। रुपए में जो ये गिरावट की बात आप कह रहे थे, आप बता रहे थे कि दो वजह हैं। एक वजह आपने बताई निश्चित तौर पे कि क्रूड की वजह से जो हो रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा है। दूसरी वजह आप क्या बता रहे थे निंदे? हाँ, दूसरी वजह लास्ट 5 दिन से एक्चुअली एक डॉलर शॉर्टेज क्रिएट हो गया, क्योंकि जब ये एनर्जी जो स्पाइक होता है, एनर्जी प्राइस का जब स्पाइक होता है, तो जनरली क्योंकि अल्टीमेटली उसको डॉलर से खरीदना पड़ता है, तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, तो जिसके कारण आपका डॉलर शॉर्टेज वहाँ हो गया। और हाँ, हम लोग जो वेरियस इंडिकेटर्स को करेंसी मार्केट में ट्रैक करते हैं उसको समझने के लिए, वो सब ही एक रेड अलर्ट जोन पे है। और वो ये बता रहा है कि अगर फेड जब तक स्टेप इन इसमें नहीं करता है टू रिलीज डॉलर, तब तक ये शॉर्टेज बरकरार रहेगा। तो ऑयल प्राइसेस और डॉलर शॉर्टेज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इंडियन रुपी और अदर करेंसीज को हिट करेगा। और हम लोग का इसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर में भी दिख रहा है, अदर मेटल्स में। मतलब एक ब्रॉड लिक्विडेशन है टुवर्ड्स लिक्विडिटी, तो जिसका इम्पैक्ट आपका इंडियन रुपी में भी आ सकता है। हो सकता है कि अगर ये परसिस्ट हुआ 1-2 दिन और, तो 93 के तरफ भी जा सकता है यूएसडी आना। ऑल राइट, तो चलिए, ये हमने समझा कि क्या है वजह रुपए में इस तरीके की गिरावट की। अनिंद्य, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, आज अपने समय निकाला और हमें इस चीज़ से वाकिफ़ कराया कि क्या कुछ चल रहा है फ़िलहाल करेंसी मार्केट में। पर जी हाँ, प्रेशर बरकरार है क्योंकि रुपए में कमज़ोरी है और साथ ही इक्विटी मार्केट्स भी संभलते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आप देखिए तो यहाँ पर अहम लेवल्स टूटते हुए निफ्टी 50 में 24,380 फिलहाल हम देख पा रहे हैं। बहुत ही हल्की रिकवरी निचले स्तरों से हुई है। वहीं निफ्टी